पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध रमैनी 78 78 मोक्ष के लिए मूल भारतीय हिंदू धर्म रमैनी 78 मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी यह तन केर बहुत है साझी तात जननी कहे पुत्र हमारा स्वार्थ जानी किन्न प्रतिपारा कामिनी कहे मोर प्यू आही बाघिनी रूप गिरसा चाही सुत कलत्र रहे लो लाई यम की नाई रहे मुखबाई काग सिद्ध काग गिद्ध गौ दो मरण विचारे सिकर स्वान दो पंत निहार अगिन कहे मैं ई तन जारो पानी कहे मैं जरत उबारो धरती कहे मोही मिल जाई पवन कहे संग ले उड़ाई तेही घर को घर कहे गंवारा सो बैरी होय गले तुम्हारा सो तन तुम अपन कई जानी विषय स्वरूप भूले वो अज्ञानी। साखी। अब हम साखी पढ़ेंगे। इतने तन के साझिया जन्मों भरी दुख पाए चेतन नहीं मुग्ध नर बौरे मोर 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 गहराए। शब्द अर्थ। अब शब्द अर्थ जानेंगे। साझी का मतलब है हिस्सेदार, तात का अर्थ है पिता, जननी का अर्थ है माता, कामिनी का अर्थ है पत्नी, प्यू का अर्थ है प्रियतम, कलत्र का अर्थ है कुल गोत्र के रिश्तेदार, लो का अर्थ है कामना इच्छा, सिकर का अर्थ है सियार, मुग्ध का अर्थ है मोहित होना, बोरे का अर्थ है पागल मूर्ख, गोहराय का अर्थ है पुकारना मदद के लिए विनंती करना, विषय का अर्थ है काम क्रोध आदि विकार। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों हमने बड़े भाग्य से दुर्लभ मानव जीवन पाया है। मानव जीवन की यह विशेषता है कि वो हमने इस जीवन में चेतन राम के दर्शन की अलौकिक बुद्धिमत्ता पाई है, विवेक पाया है, पर हम विवेक ना करें तो मूर्खता होगी। भाइयों इस शरीर और इसके रख रखाव के अलावा भी शरीर से हमें चेतन राम के दर्शन का अवसर मिला है, वरना इस शरीर की कोई बढ़ाई नहीं है। ये शरीर नश्वर है। जन्मदाता माता पिता चाहते हैं उसका पुत्र पुत्री उसकी सेवा करे, आदेश माने। कुल गोत्र के रिश्तेदार भाई बहन चाहते हैं आप उनका भला करें, कुछ दे। आपके पति पत्नी चाहते हैं आप बस उनका होकर रहे, किसी और की ना सुने। और बेटी बेटे चाहते हैं आप उनके लिए इतना इस जन्म में कर जाए कि जन्म की ही नहीं तो आगे की भी कोई चिंता उनको न हो, इतनी संपत्ति कमाए और उनको दे। आपके मृत्यु पर आपका ये नश्वर शरीर किसी जंगल में मिले तो कौवे गिद्ध कुत्ते सियार नोच नोच कर खा लेंगे और अग्नि
आपको जलाने के लिए आतुर और तैयार है, तो पानी में पड़ जाओगे तो सड़ जाओगे और जलचर खा लेंगे। ऐसे नश्वर शरीर को तुम सब कुछ समझ रहे हो, जबकि यही अवसर है जन्मांतर के से मुक्त होने के लिए प्रयास करने का, क्योंकि यही अंतिम अवसर है चेतन राम, आत्मस्वरूप राम को पहचानने का। और वो पहचान करने का मार्ग है परख है करना है, प्रज्ञाबोध है। ये मार्ग मूल भारतीय हिंदू धर्म के शील, सदाचार, भाईचारा, समता, शांति, अहिंसा आदि मानवीय मूल्यों पर आधारित आदि धर्म, मूल धर्म, सत्य धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म है। यही मोक्ष का मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं, मेरा मेरा की अंधकार अज्ञान से बाहर आओ, अहंकार, माया, मोह, विषय के गर्त से बाहर आओ। विदेशी, यूरेशियन, वैदिक, ब्राह्मण धर्म के नर्क से बचो। सत्य धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म का नैतिक आचरण करो तो जन्म मृत्यु के फेरे से बचोगे। साधु साधु साधु।